दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। सबीन, तुम ये मत समझना कि तुम्हारी दी हुई धमकी से मैं डर गई हूं। इतना आसान नहीं है उन बातों को साबित करना जो इल्जाम तुम मुझे दे रही हो। नामुमकिन भी नहीं है शाइस्ता। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं किसी को कुछ भी प्रूव करना नहीं चाहती। मैं माजी को बहुत पीछे छोड़ा है। बेहतर होगा कि तुम भी सब भूल जाओ, हाल के बारे में सोचो। क्यों खामखा मेरे बारे में सोच सोच के हलकान हो रहे हो? बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारे बच्चों की शादी हो रही है, तुम्हें तो एंजॉय करना चाहिए। मेरी बेटी की बदकिस्मती है कि वो उस घर में ब्याही जा रही है जहां तुम हो। फरिया तो दिल की बहुत अच्छी है, मुझे उससे कोई खतरा नहीं। और फिर उसकी बेटी भी तो मेरे घर आ रही है। वो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत करने का सोच भी नहीं सकती। मगर अगर तुमने मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या अगर उसकी जिंदगी में कोई जहर घोलना एक्सक्यूज मी, जहर घोलने का हुनर तुम्हें आता? भूल गई क्या तिलाम? मुझे कुछ भी याद दिलाने का कोई फायदा नहीं। सारे सबूत तो शाइस्ता, जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं दरअसल सबीन से कह रही थी कि हमें पुरानी रंजिशों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। नए रिश्ते बन रहे हैं, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम एक मजबूत फैमिली की तरह रहें और रुबाब का दिलो जान से ख्याल रखें। आफ्टर ऑल रुबाब शौकत की बेटी है। उसका ख्याल रखोगी ना सबीन? साइस्ता, जी। वो एक्सक्यूज मी।
सबीन, तुम भाभी, आपको बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। देखे, अलीना अपने घर की हो गई और हम भी अपने घर बहू ले आए। मैं तो उसको बहू बिल्कुल भी नहीं मानती। अलीना की तरह ये भी हमारी बेटी है। अब मेरे ख्याल से हम रस्में करते हैं। ये लोग भी थके हुए हैं और हमें भी आराम करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नसीमा, जी बाजी। जल्दी से खीर लेकर आओ और रबाब का मुंह मीठा करवाना। जी। आंटी, बोलो बेटा। इफ यू डोंट माइंड, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ। सारा दिन से थक गई हूँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे भी मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, अब तो रबाब इस घर का हिस्सा है। ये रस्में तो होती रहेंगी। सिकंदर, रबाब को रूम में ले जाओ, रेस्ट कर लेगी। मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है हेल्प करने की, मैं जा सकती हूँ खुद। गुड नाइट। बाजी, ये खीर वापस ले जाओ, कोई रस्म नहीं होगी। Oh wow. पहनाऊं? Nice. It's beautiful. याद है जब पहली बार तुम्हें देखा था, मैंने कहा था कि दुल्हन बन के तुम कितनी हसीन लगोगी। ये जो रोशनी है ना तुम्हारी आंखों में, मेरी मोहब्बत की वजह से। राहिल, ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा है ना? लग तो रहा है, पर है हकीकत।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ हमारी फेवर में हो गया। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी लगन सच्ची थी। हमारी एक दूसरे के लिए मोहब्बत में कोई खोट नहीं था अलीना। राहील, तुम मुझसे ऐसी मोहब्बत करते रहोगे ना, बदल तो नहीं जाओगे? कभी नहीं, नहीं बदलूंगा। और तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करूंगा। पता है क्यों? Because you are my life. जिंदगी हो मेरी। पर तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे। कभी भी किसी दूसरे की वजह से हमारे रिश्ते में दरार नहीं आएगी अलीना। राहील, कोई क्यों हमारे रिश्ते में इश्यूज क्रिएट करेगा? सब तो इतना खुश हैं। वट्टे सट्टे में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कभी कभी। ये पॉसिबल है कि सिकंदर और रबाब की पहले दिन से जिंदगी परफेक्ट ना हो, एडजस्टमेंट इश्यूज हों, एक दूसरे को समझने में, जानने में वक्त लगे। पर हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह, समझते भी हैं। तो प्रॉमिस मी कि उन दोनों की वजह से हमारा रिलेशनशिप कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। राहील, तुम मेरे भाई को नहीं जानते। वो बहुत स्वीट हैं, बहुत केयरिंग, मिनटों में दूसरे को अपना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और तुम तो जानते ही हो रुबाब से वो कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं जानता हूँ ये बात, पर रबाब वो नहीं जानते। आहिस्ता आहिस्ता वो भी जान जाएगी। और तुम इस बात की टेंशन नहीं लो कि मैं किसी थर्ड पर्सन की वजह से तुमसे लड़ाई करूंगी। नेवर, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि तुमसे लड़ने के लिए मेरे पास बहुत ही पर्सनल इश्यूज हैं। तो तुम तैयार रहो। What? या रिंग तो बड़ी अच्छी है। आप प्लीज यहाँ से जाए, मुझे चेंज करना है। एक बात बताओ, तुम क्या हमेशा इसी अंदाज में बात करती हो? अभी थोड़ी देर पहले सबीन पप्पो के साथ इतनी बदतमीजी से बात की थी तुमने। ठीक है, उस रात को मैं हक बिल्कुल भी नहीं रखता था कि मैं तुमसे सवाल पूछूं, लेकिन आज मैं हक रखता हूं। रबाब, मुझे बताओ, कल रात को तुम अकेले सुनसान सड़क पे क्या करी थी? आपको क्या वाकई नहीं पता मैं वहां क्या कर रही थी? तुम घर छोड़ के जा रही थी, राइट? हाँ, घर छोड़कर जा रही थी, और चली भी जाती अगर वो रास्ते में बदतमीज लड़के। तो इसका मतलब यह है कि तुम ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। तुम खुश नहीं हो इस शादी से? नहीं हूँ खुश मैं इस शादी से। मैं कभी खुश हो भी नहीं सकती इस शादी से। ये खुशी नहीं है, ये सजा है मेरे लिए। सजा? किसने दी है तुम्हें सजा यार? और तुम खुद इनकार कर सकती थी इस शादी से, किसी ने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था ना? आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। अरे यार, मैं क्यों प्रिटेंड करूंगा? मैं वाकई कुछ नहीं जानता, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूं। उस दिन आपके सामने ड्राइंग रूम में बात हुई कि राहील और अलीना की शादी तब होगी जब हम दोनों की शादी होगी। मुझसे मेरी खुशियों की कुर्बानी मांगी गई राहील भाई की शादी के लिए, और आप मुझसे पूछते हैं मैं खुश क्यों नहीं हूं? और मैं खुश कैसे हो सकती हूँ जब एक रिश्ता गारंटी के तौर पे जोड़ा गया हो? मुझे तो लगता है मैं इस घर पे कैदी बना कर लेकर आई हूँ। अगर वहां अलीना को दर्द होगी, तकलीफ होगी, तो सजा मुझे मिलेगी। मैं खुश नहीं हूँ इस शादी से। मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी।
सबीन, जी भाभी। मुझे समझ में नहीं आया कि शबाब ने तुमसे इस लहजे में बात क्यों की। उसका रवैया बहुत ही नामुनासिब था। हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो, शायद इसी वजह से। भाभी, रबाब शाइस्ता की बेटी, पिछले 25 साल से उसकी माँ मुझसे शदीद नफरत करती है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि वो मुझसे मोहब्बत या नरमी से बात करेगी? और प्लीज टेंशन मत ले, भूल जाए इस बात को, मैं भी भूल गई हूँ। यकीनन उसकी तबीयत खराब होगी, इसीलिए उसने रस्में करने से मना कर दिया। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी, आइंदा ये टॉपिक घर में डिस्कस मत कीजिएगा। आप जानती हैं ना, हमें अपने बच्चों की खुशियों की खातिर बहुत सारी चीजों को दरगुजर करना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गए? एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई, तो मैंने सोचा अपनी इतनी खूबसूरत बीवी के उठने से पहले उसके लिए फ्रेश फ्लावर्स ले फॉर यू। पता है क्या, चाहता हूँ कि तुम इन फूलों की तरह हमेशा खूबसूरत नजर आओ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मुझे तब तक मोहब्बत करोगे जब तक मैं तुम्हें खूबसूरत नजर आऊंगी।
नहीं, मेरा मतलब ये हर बात का गलत मतलब निकालना खानदानी शौक है ना। What I meant is कि तुम हमेशा इन फूलों की तरह ताजा दिखोगी, महकती दिखोगी, खुश दिखोगी, तो मुझे ये तसल्ली रहेगी कि मेरी मोहब्बत की मिकदार कम नहीं हुई। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा इतनी ही मोहब्बत करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन राहील, इससे ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे? कोई फायदा नहीं है, तुमसे रोमांटिक बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये फूल वापस क्यों? दे दो। They're mine now. Thank you. वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर कहाँ है? सिकंदर तो कल रात मुझसे नाराज होकर रूम से चले गए। आई नहीं, मैं सारी रात वेट करती रही। क्या सिकंदर ने तुमसे झगड़ा किया? मुझे हैरत हो रही है इस बात पर। वो तो कभी गुस्सा भी नहीं करता इस तरह से, और कमरा छोड़ के चला गया। वो एक्चुअली कल रात मैंने रस्म नहीं करवाई ना आंटी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैं नहीं करवा सकी। फिर मुझसे नाराज़ होने लगे जिस तरह से मैंने सबीन आंटी से बात की। हाँ बेटा, सबीन के साथ वाकई तुम्हारा रवैया थोड़ा तल्ख था, लेकिन कोई बात नहीं, रस्म है, इस वजह से झगड़ा तो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ये रस्में रिश्तों से ज्यादा अहम थोड़ी हैं। मैं बात करती हूँ सिकंदर से, तुम्हें उसे ना इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज़ सिकंदर से कोई बात मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि इस घर में रहने वाले सोचें या आप सोचें। जैसे ही मैं आई यहाँ पे मसले स्टार्ट हो गए, गलत फहमियाँ शुरू हो गई। बेटा तुम अब इस घर का हिस्सा हो, और तुम्हारी वजह से क्यों कोई ये बात सोचेगा कि झगड़े हो रहे हैं। नहीं आंटी, फिर भी मैं ऐसा करूंगी, मैं सिकंदर से खुद माफ़ी मांग लूंगी, बल्कि सबीन आंटी से भी मांग लूंगी। वो डैड कहते हैं कि कोई माफ़ी मांगने से छोटा नहीं हो जाता। अब ये मेरा घर है, मुझे इस घर में जगह बनानी है, प्यार से, बर्दाश्त से। मैं एडजस्ट कर लूंगी खुद ही। कितनी अच्छी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हें पता है, तुम मेरे सिकंदर की किस्मत का जगमगाता सितारा हो। अच्छा सुनो, अब अगर सिकंदर तुमसे झगड़ा करे ना, तो तुम मुझे बताना, मैं खबर लूंगी उसकी अच्छे से। जी। जीती रहो, खुश रहो। मॉम डैड ने मुझे इतना मजबूर कर दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं इस घर में हूँ जिसका मैंने कभी ख्वाब में तसव्वुर भी नहीं किया था। खैर, मैं इतनी आसानी से किसी के काबू में आने वाली नहीं हूँ। डैड, आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अपनी जिंदगी की कीमत मांग ली मुझसे। कल रात जो कुछ भी हुआ ना सिकंदर, तुम्हें उसका गुस्सा रबाब पे नहीं निकालना चाहिए था। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा रिएक्ट करोगे। एक छोटी सी रस्म ही तो थी बेटा, अगर बच्ची ने मना कर दिया तो कौन सी कयामत आ गई। और रही बात उन तोहफों की, तो दे देंगे उसे, आज नहीं तो कल, क्या फर्क पड़ता है। इस घर में नहीं है बेटा, और उसे एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना। लेकिन अगर तुम्हारी सपोर्ट और तुम्हारा प्यार होगा ना उसके साथ, तो बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाएगी। ये सब आपसे रुबाब ने कहा है? हाँ, माँ की जगह हूं मैं उसकी, और अपने दिल की बात तो कह सकती है ना। देखो बेटा, हमें रुबाब को ना स्पेस देनी होगी। मैं जानती हूँ कि उसका रवैया सबीन के साथ ठीक नहीं था, बहुत नामुनासिब था, मुझे बुरा लगा। नया नया रिश्ता है तुम लोगों का, दूसरों की वजह से ना उसमें बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। ये जो आप दूसरों की बात कर रही है ना मामा, वो हमारे घर का हिस्सा है।
और आप अच्छी तरह जानती हैं कि झगड़ना मेरी नेचर में नहीं है। लेकिन वो भी तो नई है ना, हम सब उसके लिए नए हैं बेटा। उसको ये माहौल को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर तुम उसका साथ दोगे, उसका ख्याल रखोगे तो बहुत जल्दी एडजस्ट करेगी। हाँ देखो बेटा, मियाँ बीवी ना एक दूसरे का लिबास होते हैं, और अगर कोई बात कमरे में हो जाए, छोटी मोटी नोक झोंक हो जाए, तो उसे कमरे में ही रहना चाहिए, कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। तुम दोनों को एक दूसरे की ना रिस्पेक्ट करनी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी। तो चलो अब जाओ, जाके वो जो तुम्हारी नाराजगी है ना उसे खत्म करो। जाओ। तुमने मामा से झूठ क्यों बोला कि मैंने तुमसे झगड़ा किया? तो आपकी मामा ने जाके आपको फौरन शिकायत लगा दी। हैरत है। वैसे झगड़ा किसे कहते हैं? रात को इतनी बातें सुनाई आपने मुझे। सिर्फ एक सवाल का जवाब मांगा था तुमसे मैंने। तो जवाब मिल गया ना आपको। वैसे बहुत मुस्तकिल मिजाज आदमी हैं आप। रात को भी वही बात, सुबह उठ के भी वही बात। मैं क्या कर सकती हूँ आपका? करे जो दिल आता है। वैसे भी मैं हूँ कौन इस घर में? मेरी हैसियत ही क्या है? सिर्फ आपकी बहन की खुशियों की गारंटी। मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारी शादी हरगिज किसी शर्त के तहत नहीं हुई, और ना ही। आपको क्या लगता है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आप प्यार से बात करेंगे और बहला लेंगे? आई नो द रियलिटी। नो यू डोंट, यू डोंट नो द रियलिटी। तुम देखो मैं किस तरह तुम्हारा जीना हराम करती हूँ। बड़ा शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करवाने का। खुद जान छुड़वाओगे तुम मुझसे और मुझे तलाक दोगे। ओह गॉड। हाँ हाँ, ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। मैं खुद 2 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैं निकलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुबाब के घर। मैंने सलमा से कह दिया है, वो आप सबको अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा देगी। अरे घर में नई बहू आई है, उसका पहला दिन है और तुम। मैं क्या करूं अगर नई बहू आई है? उसे अपने हाथ से निवाले बना बना कर खिलाऊं बैठ के? मेरी भी बेटी की शादी हुई है, मैं नाश्ता लेकर जा रही हूँ उसके लिए। आपको पता तो है ये रस्म है। अरे उनके घर से भी तो ड्राइवर नाश्ता लेके आया है, और तुम अफरा तफरी में सुबह सुबह कहाँ वहां जा रही हो? भाई उनकी मर्जी, वो अपना नाश्ता जैसे भी भेजे। मैं तो अपनी बेटी के लिए खुद नाश्ता लेके जाऊंगी। आपने कल रुखसती में देखा नहीं उसका मुंह कितना लटका हुआ था? पता नहीं सुबह सुबह क्या हुआ। मैं देखूंगी तो मुझे तसल्ली होगी। शादी उसने आपकी मर्जी से कर ली ना, अब मुझे उसके लिए कुछ तो करने दे। शाइस्ता, एक बात याद रखना, उसकी बातों में आकर उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी गलती मत करना। अरे मैं खुद उसका घर बसाना चाहती हूँ, तोड़ना थोड़ी चाहती हूँ। हद हो गई है। हाँ अलबत्ता आपके पुराने चाहने वाले ये काम ना कर बैठे। शाइस्ता, सबीन को बीच में मत लाओ। कल रात को भी तुमने उसके साथ जो नामुनासिब बातें की हैं, वो चुपचाप सिर्फ इसलिए मैंने बर्दाश्त कर ली कि मैं ऑलरेडी रुबाब की तरफ से परेशान था। कितनी तकलीफ हो रही है आपको मेरी उससे बात करने से, जबकि मैंने उसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, सिवाय इसके कि मेरी दुश्मनी मेरी बेटी के साथ निकालने का सोचे भी ना। खैर
वो कुछ करे तो मेरे भी हाथ बंद नहीं है फिर। शाइस्ता, ये क्या वक्त है ऐसी गुफ्तगू करने का? घर में पहले ही इतनी टेंशन है और अब आपसे मैं अब भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और ऐसे हालात में एक नया इशू क्रिएट कर रही है माँ। ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं शाइस्ता को ऐसी कोई हरकत करने नहीं दूँ, तुम परेशान मत हो। और अलीना कहाँ है? बुलाओ उसे, सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। समी और फरिया ने नाश्ता भेजा है उसके लिए। वो आ रही है 5 मिनट। आओ बेहतर चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। रुबाब कहाँ है? जी 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 वो रुबाब। मॉम, क्या हुआ? रुबाब क्या हुआ? रुबाब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। रुबाब ये बहुत सेंसिटिव है, इसलिए प्लीज मुझे घर ले जाए, प्लीज मॉम। रुबाब बेटा, अब यही तुम्हारा घर है, तुमने यहीं रहना है, यहीं एडजस्ट करना। लेकिन मॉम मुझे घर जाना है। अच्छा इधर आओ मेरी जान, मेरे पास बैठो। हाँ अरे शाइस्ता, मैं समझाती हूँ उसे। शबाब, मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम क्या फील कर रही हो। नए लोग हैं, नया माहौल है, तो इस तरह से दिल नहीं लगता है ना। लेकिन तुम देखना बेटा, जब तुम अपना घर समझोगी ना इसे, तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद लग जाएगा। तो और क्या, इसके डैड ने इसे बहुत ज्यादा स्पॉइल किया। एक्चुअली अपने डैड की बहुत लाडली है। शाइस्ता, अब ये हम सबकी भी लाडली है। तुम इसकी तरफ से ना बेफिक्र हो जाओ। तुम देखना, इसे हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अब ये तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी बेटी है। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, आप मेरे रूम में चलें। मुझे यहाँ नहीं बैठना, आप मेरे साथ चलें प्लीज। आ जाए प्लीज मॉम। अच्छा मैं तुम अपना बचपना कब खत्म करोगी? तमाशा बना के रख दिया है मुझे। मैंने तमाशा बनाया आपका? आपने जो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया, एक बार सोचा भी नहीं उसका क्या? बेवकूफ, तुम्हारे ही बारे में तो सोचा था। क्या सोचा आपने? हाँ, अगर मेरे बारे में सोचा आता ना, इस तरह से भेड़ बकरी की तरह मेरी शादी ना करते आप। भेड़ बकरी? क्या हो गया है रुबाब? किस तरह सोचने लगी हो तुम? और क्या बुराई है इस लड़के में? इतना अच्छा तो है। अच्छा नहीं है वो, जैसा दिखाई देता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस घर में जो भी रहता है वो सब ढोंग रचा रहे हैं, ऐसे नहीं है जैसे वो दिखाई देते हैं। क्या मतलब? मैंने इनको बोला कल रात के मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इन सब का मूड ऑफ हो गया मॉम। मुंह दिखाई की रस्म इन्होंने कैंसिल कर दी। फिर सबीर आंटी ने इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगी कि आओ मैं तुम्हें रूम में ले जाऊं। मैंने कहा आप रहने दे, मैं चली जाऊंगी। आगे से सिकंदर मुझे डांटना शुरू हो गया कि तुम अगर पुप्पो की इज्जत नहीं करोगी तो क्या करोगी? तुम्हें रिस्पेक्ट से उनके साथ पेश आना होगा। इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ा कि अभी तक तकलीफ हो रही है। और मैं सारी रात रोती रही और सिकंदर मुझसे बहस करके चला गया। फरिया को पता है इन सब बातों का? जाहिर सी बात है उनको पता है, और वो तो अपने बेटे की साइड लेंगी ना। आपको पता है सिकंदर ने अभी थोड़ी देर पहले मेरी इंसल्ट की है। इनकी इतनी हिम्मत। मैं अभी जाके नहीं, आप जाके बात करेंगी तो क्या फायदा? वो बात ही नहीं मानेंगे, आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज देंगे। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप प्लीज मुझे अपने साथ घर ले जाएं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। रुबाब बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। अगर मैं तुम्हें साथ ले गई तो तुम्हारे डैड क्या? हाँ, जब मैं मर जाऊंगी तब उनको यकीन आएगा मेरी बात पे। अल्लाह ना करे रुबाब, कैसी बातें कर रही हो?
देखो, मुझे लग रहा है तुम जल्दबाजी से काम ले रही हो। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा तो टाइम दो। मुझे लगता है ये सब सबीन की चाल है। उसने तुम दोनों को लड़वाया है और तुम भी उसे उसकी औकात में रखना। समझ आई मेरी बात? देखो बेटा, ये घर तुम्हारा है। कोशिश करो अपने शौहर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे करने की। अगर तुम्हारा मियाँ तुम्हारे कंट्रोल में होगा ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ बेटा, तुम्हारे डैड मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगी। ओके, डोंट वरी। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।